डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th से रिलेटिव है। आज हमारा जो चैप्टर है वो त्रिभुज से आज हम चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कि आप कहीं मत जाइएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज होगा ट्रायंगल का। फिर धीरे धीरे हम आपको बेसिक चीजों से उठा करके थ्योरम की ओर ले चलेंगे, प्रमेय की ओर ले चलेंगे। और अगर आपने शुरू से पूरा वीडियो को आपने देखा तो यकीन मानो आप जो भी ट्रायंगल का जो भी थ्योरम होगा आप आसानी से आप कर सकते हैं, कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा जो चैप्टर का नाम है त्रिभुज है और हमारा जो टॉपिक है वो भी त्रिभुज है। डियर स्टूडेंट, त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रायंगल। अब आप देख सकते हैं ट्रायंगल, अगर आप इसको हिंदी में संधि विच्छेद कीजिए तो मिलेगा 3 प्लस भुज। अब जो 3 है, 3 का मतलब होता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजा। अर्थात त्रिभुज क्या है? 3 भुजाओं से घिरी आकृति है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो यहां से हमारा परिभाषा बन गया, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, है ना? ये तो हो गया हमारा हिंदी में। अब लेकिन अगर हम इंग्लिश में चले तो इंग्लिश में अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो TRI ट्राई हो गया और ANGLE एंगल हो गया। तो जो ट्राई है, ट्राई का मतलब होता है 3। आप केमिस्ट्री में IPSC नैनिंग में पढ़ेंगे क्लास 10th में। और एंगल का मतलब होता है कोण, है ना? तो कहने का मतलब है यहां से भी हमारा परिभाषा बन गया, ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण होते हैं उसे ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? कहने का मतलब है ऐसी आकृति जिनमें क्या होती है? जिनमें 3 कोण होते हैं क्या कहलाते हैं? ट्रायंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रायंगल कहलाते हैं। तो हो गया त्रिभुज की हमारी परिभाषा हिंदी के अनुसार भी और इंग्लिश के अनुसार भी। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ए ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड। ए ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड, मतलब त्रिभुज क्या है? 3 भुजाओं से बंद आकृति है। अब आप इसका इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 3 भुजा हो गई, है ना? तो अगर आप इसको यहाँ पर हम इसको थोड़ा नाम दे दें, A कर दें और यहाँ को इसको हम B कर दें, यहाँ पर इसको हम C कर दें, तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमें 3 भुजाएं मिलेंगी। ठीक है ना? 3 भुजाएं मिलेंगी। भुजा कौन कौन होंगी? जो भुजाएं होंगी, ठीक है ना, कौन कौन होंगी? AB या BA। इसका मतलब ये हुआ, इसको आप AB भी पढ़ सकते हो या BA भी। कहने का मतलब अगर आप इधर से पढ़ेंगे तो BA पढ़ेंगे और इधर से पढ़ेंगे तो AB। एक भुजा ये हो गई, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे AB कहिए चाहे BA कहिए। AB कहेंगे तब इधर से देखेंगे तब भी वही लंबाई, मान लो 5 सेंटीमीटर है तब भी 5 ही आएगा, और BA कहेंगे इधर से देखेंगे तब भी 5 सेंटीमीटर ही आएगा। अब दूसरा है हमारा BC। इसको हम ये BC और CB दोनों एक ही चीज को इंगित करता है। अगर मान लो ये 7 सेंटीमीटर है तो BC का मतलब B से C की ओर देखेंगे और CB का मतलब C से B की ओर देखेंगे, लेकिन मापने पर लंबाई 7 सेंटीमीटर ही आएगी। ये हमारा हो गई दूसरी भुजा। और हम इसको AC या CA, इसका मतलब होता है इंगित करता है, मतलब AC CA दोनों समान इंगित करते हैं या व्यक्त करते हैं।
ये हमारी हो गई तीसरी भुजा, ठीक है ना। और अगर मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, AC का मतलब हुआ A से C की ओर देखेंगे, या CA का मतलब हुआ C से A की ओर देखेंगे। तो आप A से C की ओर देखो या C से A की ओर देखो, लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर ही आएगी। तो ये हो गई हमारी 3 भुजाएं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, कोण हो गया, कोण जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है ना, एंगल। अब कोण क्या है, भुजाएं, साइड्स जिसको हम बोलते हैं, ये साइड्स हो गए। अब एंगल्स क्या होता है, एंगल जो होता है दो भुजाओं के सम्मिलन बिंदु के आंतरिक भाग को, दो भुजाओं के सम्मिलन बिंदु के आंतरिक भाग को, आंतरिक माने अंतः भाग को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये भुजा और ये भुजा मिल, तो ये सम्मिलन, सम मीन्स बराबर, मिलन मीन्स मिलना, तो यहाँ पर दोनों मिल रही हैं तो ये इसका आंतरिक भाग है, तो इसी को हम कोण बोलेंगे, इसको भी हम कोण बोलेंगे, क्योंकि भुजा AC भुजा BC यहाँ मिल रही है तो इसका आंतरिक भाग है। यहाँ भुजा AB भुजा AC यहाँ मिल रही है तो ये इसका आंतरिक भाग है, तो ये कोण हो गया। तो कहने का मतलब है आप इसको कोण A लिखो, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे, BAC, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल CAB। मतलब CAB लिखोगे तब भी यही कोण, तब भी यही आएगा, CAB, है ना। ये देखो ये जो है ये इसी का पार्ट है, ये वाला, इसी को काट करके यहाँ इसको व्यक्त किया गया है। CAB मतलब ये वाला पार्ट आएगा। अगर आप BAC लिखते हो, BAC तब भी यही आएगा, और अगर आप A लिखते हो तब भी यही आएगा। तो कहने का मतलब कोण A को आप कोण A भी लिख सकते हो, कोण BAC भी लिख सकते हो, या कोण CAB भी लिख सकते हो, सबका मतलब एक ही है। दूसरा है कोण B। अब कोण B को आप लिख सकते हो कोण ABC, या इसको लिख सकते हो कोण CBA। कोण B का मतलब ये वाला। अब इसको आप ABC कहो या CBA कहो, CBA कहोगे तब भी यही आएगा, ABC कहोगे तब भी यही आएगा, और कोण B कहोगे तब भी यही आएगा। तीसरा हमारा है कोण C। तो कोण C को आप ऐसे लिख सकते हो, आप कोण C कहो या कोण ACB कहो या कोण BCA कहो। अगर आप C कहोगे तब भी यही आएगा, ACB कहोगे, ACB कहोगे तब भी यही आएगा, BCA कहोगे तब भी यही आएगा, ठीक है ना। ये हो गया कोण। अब इसके बाद में क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। शीर्ष को भी देख लेते हैं। शीर्ष को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या है, जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं, जिस बिंदु पर दो भुजाएं मिलती हैं उसको हम शीर्ष कहते हैं। अगर भुजाएं त्रिभुज की हैं तो त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे, और अगर भुजाएं चतुर्भुज की हैं तो चतुर्भुज के शीर्ष कहलाएंगी, और अगर भुजाएं पंचभुज की हैं तो पंचभुज की शीर्ष कहलाएंगी, और अगर भुजाएं खष्टभुज की हैं तो खष्टभुज की शीर्ष कहलाएंगी। लेकिन शीर्ष तभी कहलाएंगी जब दो भुजाएं मिलेंगी। तो दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम शीर्ष कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये भुजा और ये भुजा यहां पर मिल रही है, ए है तो शीर्ष हमारा ए हो गया। और ये भुजा कहां पे आके मिल रही है, इस पॉइंट पे, इसको हमने सी माना तो शीर्ष सी हो गया। ये भुजा पॉइंट बी पे मिल रही है तो शीर्ष हमारा बी हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। लेकिन एक कॉमन पॉइंट आ जाता है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है या लोग पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, त्रिभुज में कितने एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल, हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन ए ट्रायंगल। एक त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में अवयव कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 6। एक त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन है 6 अवयव, तो आपका होगा, अब आप यहाँ आएंगे, हिंदी में त्रिभुज कहेंगे तो भुजा आएगा, अंग्रेजी में ट्रायंगल कहेंगे तो एंगल आएगा। यहाँ भुजा और कोण ही है, शीर्ष का कहीं चर्चा नहीं है, शीर्ष बाद में आता है ना। तो कहने का मतलब त्रिभुज में या ट्रायंगल में भुजा और कोण, कहने का मतलब है त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों कोण तथा तीनों शीर्ष क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिभुज के अवयव। अब तो आप समझ गए होंगे, 3 कोण और 3 शीर्ष त्रिभुज के क्या है, अवयव है। तो ये 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। त्रिभुज क्या है, 3 भुजाओं से बंद आकृति है, या 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और इसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, ट्राई प्लस एंगल, मतलब 3 कोण कहने का मतलब है ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण होता है, उसे ट्रायंगल कहते हैं या ट्रायंगल कहलाते हैं। एक ट्रायंगल में 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, और एक त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं, 6 अवयव होते हैं।